प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 7 सूरदास के पद कविता को पढ़ाया जा रहा है। तो इस पाठ में 2 पद दिया है। तो पहले पद का भावार्थ बताया जा चुका है, पहला पद पढ़ाया जा चुका है। आज दूसरा पद जो है पढ़ाना है, तो आप केयरफुल होकर सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। सूरदास जी ने दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। सूरदास ने बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शोभित शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनु मत्त मधुप गन, मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एकौ पल इहि सुख, का सत कल्प जिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए। भगवान कृष्ण के हाथ में मक्खन लगा है, हाथ में मक्खन लिए हैं और वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए। कर मीन्स होता है हाथ। कर नवनीत लिए, भगवान कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। बाल कृष्ण का वर्णन सूरदास जी ने किया है। बालक कृष्ण का वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हैं, कर नवनीत लिए। कर मीन्स होता है हाथ, नवनीत मीन्स होता है मक्खन। भगवान कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। रेणु मीन्स होता है धूल, दधि मीन्स दही मक्खन। घुटुरन मीन्स होता है घुटने के बल। भगवान कृष्ण जो है घुटुरन चलन, बालक कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, उनके शरीर में, उनकी शरीर धूल से युक्त है, उनके शरीर पर धूल लगी है। मुख दधि लेप किए, और मुख पर जो है मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। कपोल मीन्स होता है गाल, उनके गाल जो है सुंदर हैं। लोचन मीन्स होता है नेत्र, और नेत्र जो है चंचल है। गाल सुंदर है, नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, माथे पर गोरोचन तिलक लगाए हुए हैं। गोरोचन जो है तिलक है, पीला तिलक, जैसे माथे पर लोग तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं,
तो गोरोचन, उसी को गोरोचन बोलते हैं, द्रव्य पदार्थ है। लट लटकनी, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। उनके बाल जो है, लट मीन्स होता है बाल, लट लटकन दोनों तरफ घुघुराले बाल लटक रहे हैं। मनु मत मधुप गन, मधुप मीन्स होता है भंवरा, मादक मधु ही पिए, मानो जो है भंवरा, मानो भंवरा मादक पी लिया हो, मानो भंवरा मादक पी लिया हो। जैसे मादक जो है, भंवरा मादक रस का पान कर लेता है तो सुंदर दिखता है, तो उसी तरह से कवि ने यहाँ उपमा दिया है कि भगवान कृष्ण के लट जो है, घुंघराले बाल दोनों तरफ लटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वे भंवरे की तरह मत मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे भंवरा जो है मादक रस का पान किया हो, मदमस्त होकर चल रहे हों। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिये। कंठ मीन्स होता है गला, गले में कठुला पहने हुए हैं। कठुला जो है एक प्रकार की माला है, कंठ में गले में कठुला पहने हैं। नख उनके सुंदर, नख मीन्स होता है नाखून, उनके नाखून सुंदर दिख रहे हैं। राजत रुचिर ही है, इस तरह से वे बहुत ही आकर्षक दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, मनोहर दिख रहे हैं। धन्य सूर एकौ पल इहि सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि इस छवि का अगर एक पल भी दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। का सतकल्प जिए, सत मीन्स होता है 100, 100 कल्प तक जीने की जरूरत नहीं है, 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों सेकंड पद, जैसे 2 पद है तभी हमने दूसरे पद का भावार्थ बताया है, तो आपको भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। फेयर नोटबुक में भावार्थ अपने शब्दों में लिखो, यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।